सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सुधीजन, सज्जन साथियों, इत्तेफाक है कि मैं जब पूछा उसके बाद ही सतपाल मलिक जी ने पूछे हैं, और जब से उन्होंने दिल्ली में आ चुके हैं और दोबारा यहीं बैठे हुए हैं, तो मैंने एक इच्छा प्रकाश किया था कि आपसे मिलना चाहता हूं, इसलिए कि सन 1984 में जब मैं राज्यसभा में पहुंचा था राजीव जी की बदौलत 35 साल की उम्र में, उसके पहले मुझे हिंदी भाषणों पे कोई खास रुचि नहीं था। बंगाली होने के नाते थोड़ा लगता था कि हिंदी भाषण में उतना मजा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषण में कितना उत्कर्षता हो सकता है, जब मैंने सतपाल मलिक जी को सुना तो मुझे एहसास हुआ, और तब से मैं भी हिंदी बोलने का प्रयास शुरू किया। मुझे आपने मौका दिया है 2 शब्द कहने के लिए। अपने जीवन की 57 साल मैंने कांग्रेस में बिता भी रहा हूं, और मेरा 57 साल से एक तलाश रहा कि कांग्रेस में गांधी कहां है। हमें कभी कभी गांधी की परछाई तो दिखे, लेकिन आज भी कांग्रेस में हमें गांधी नहीं दिखे। मुझे बात कहने में कोई अफसोस नहीं है, ये हकीकत है। तो मैं कांग्रेस के बाहर झांकने लगा कि गांधी किसी जगह पे तो होंगे, तो मुझे गांधी दिखे, लेकिन किस ढंग से दिखे। अभी आनंद कुमार जी ने अपने बातों में एक आखिर में भांग की बात की जिक्र करके गए, तो मुझे भी साहस हुआ कि उसके ऊपर भी कुछ कहूं। बंगाल फुटबॉल के लिए बड़ा मशहूर है, आप जानते हैं। मेरे एक साथी बहुत अच्छे खेलते थे, लेकिन उसकी तकलीफ था कि 90 मिनट अपने दम को बरकरार नहीं रख पाते थे। एक पुराने खिलाड़ी से कहा, उसका नाम पुनोदा था, कि पुनोदा ये 90 मिनट दम कैसे हम बना के रखे, हमें दम खत्म हो जाता है। तो कहा, मैं जो करता हूं तू करके देख। कहता, आप क्या करते हो? बोले, मैं उतारने के पहले भांग की गोली इस्तेमाल कर लेता हूं और उससे दम बरकरार रहता है। तो मेरा दोस्त हबूल था उसका नाम, उसने भी फिर दूसरे दिन भांग के गोली खा के उतरा, और 15-20 मिनट के बाद पुनोदा से कहता है, दादा हम तो खेल नहीं पा रहे। बोले, क्यों? बोले, जब भी बॉल आ रहे हैं तो मैं 3 बॉल देख रहा हूं, पता नहीं चल रहा असली बॉल कौन सा है, और पाव के बाजू में से बॉल निकल रहा है। तो पुराने निशारू थे, तो उसने कहा, दोनों को छोड़ दे, बीच वाला असली है। तो अभी मैं गांधी को जब झांकने लगा कांग्रेस के बाहर, आज तक मुझे पता नहीं चला कि असली गांधी कहां है। हरिजन सेवक संघ में है, या सर्व सेवा संघ में है, या साबरमती में है, या सोदपुर में है, या वार्धा में है, या एकता परिषद की मोरेना में है। गांधी है तो कहां है? एक गजल था, उसकी एक लाइन है, एक दिल का टुकड़ा 1000 हुआ, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो गांधी भी 1000 हो चुके हैं, कोई इधर गिरे है कोई उधर गिरे है, और इसलिए बड़े आसानी से गांधी को मिटाने के काम भी शुरू कर दिए हैं। मैंने चंदन पाल जी बैठे हुए हैं, इत्तेफाक से 2 सर्वभारतीय कांग्रेस गांधी प्रतिष्ठान की अध्यक्षता तो बंगाली कर रहे हैं, एक चंदन पाल जी, एक शंकर सन्नाल जी। मैंने दोनों से कहा था कि मुझे एक डायरेक्टरी दे सकते हैं जिसमें पूरी हिंदुस्तान के जितने गांधीवादी संस्था है और जितने गांधी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका एक सूची मिले। तो दोनों ने अफसोस जाहिर करके कहा कि नहीं, ऐसा किसी ने बनाया नहीं। तो पहले तो आप देखिए, अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए, कि आप तलाश कीजिए आपके विचारधारा से कितने लोग हैं जो आपस में बटे हुए हैं। ये आपको पहले देखना जरूरी है। मुझे तो इतना महसूस होता है कि गांधी ने तो 2 ही चीज हमारे सामने छोड़ के गए, हमें आजादी दे के गए, हमें स्वराज दे के गए, और गांव स्वराज बनाने की एक जिम्मेदारी दे के गए। मुझे अभी तक पंचायती राज की लड़ाई में, या पंचायती राज को एक ग्रामीण सरकार बनाने की लड़ाई में गांधी संस्था से जुड़े हुए लोगों को सक्रिय रूप से देखने को नहीं मिला। माफ कीजिएगा, नहीं मिला। अगर आप गांधी से जुड़े हुए और गांधी की कार्यक्रम से अपने आप को ना जुड़े, तो आप जुड़ रहे हैं तो किसके साथ जुड़ रहे हैं, या कौन सी चीज संभाल रहे हैं? जरूर आपका सर्व सेवा संघ का
जमीन या प्रॉपर्टी कौशलदास शर्मा ने कब्जा किया तो उससे छुड़वाना है, हम भी रहेंगे उसमें। लेकिन उसके पहले जब हरिजन सेवक संघ ने अपना हीरक जयंती मना रहे थे मुखर्जी नगर में, 22 एकड़ जमीन के ऊपर बना हुआ प्रतिष्ठान, आधे तो जंगलों से भरा हुआ है, प्रधान अतिथि के रूप से वाइस प्रेसिडेंट आया तो मुझे कोई इतराज नहीं था, आ ही सकता है। लेकिन जब धन्यवाद देने की समय आया तो धन्यवाद दे रहे थे स्वामी चिदानंद जी, भगवा पहना हुआ स्वामी चिदानंद जी धन्यवाद दे रहे थे। मैं समझ गया कि सर्व सेवा संघ तो आज हड़प रहे हैं, वो बहुत पहले ही सर्व सेवा हरिजन सेवक संघ को हड़प लिया है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से ना हो, वैचारिक रूप से उसकी मतलब अप्रोप्रिएशन हो चुका है। यहां से भी आपको ये संस्था को बचाना जरूरी है। अभी हम आपके आवाज पर यहां पहुंचे हैं, राम धीरज जी बुलाए हैं। इसके पहले भी मैं गया था, आनंद कुमार जी उस दिन मौजूद थे, दिन भर की सभा में मैंने भाग लिया था। उसके बाद आनंद कुमार जी से मेरी समय समय पे बातचीत होता रहता है। लेकिन अभी आपके यहाँ पर जबकि ये सूचना मुझे मिली कि इस तरह की एक हरकतें हुई है, तो मुझे लगा कि इसमें मुझे भी साथ देना और अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक बार बंगाल में जब सन 72 में कांग्रेस का सरकार बना युक्त फ्रंट के बाद, तो कांग्रेस का जो भवन है 59 भी चौरंगी रोड, बहुत बड़ा भवन था। उस भवन को प्रफुल्ल चंद्र सेन और उनके जो खेमे थे उनके पास रह गए थे। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने हिदायत देके वो भवन को राष्ट्रीयकरण कर लिया था, सरकारीकरण कर लिया था। तो प्रफुल्ल सेन ने कुछ किया नहीं, सीधा जाके भूख हड़ताल में बैठ गए और 4 दिन के बाद सिद्धार्थ शंकर रे को वो हिदायत वापस लेने पड़ा। आपके पास हथियार है, आप परेशान हैं कि गांधी का हरिजन सेवक संघ कैसे बचाए, सर्व सेवा संघ कैसे बचाए, आप परेशान हैं कि वार्धा कैसे बचाए, साबरमती कैसे बचाए। अरे बचाने की तरीका तो गांधी खुद देके गए हैं। एक मिसाल अपने साथ वाले देश के बारे में बोलना चाहता हूं, वहां से लेके बताना चाहता हूं। आंग सान सूची जब लड़ रही थी लोकतंत्र वापस लाने के लिए बर्मा के धरती पर, म्यांमार के धरती पर एक जुलूस की रहनुमाई कर रही थी, हजारों में लाखों में लोग जा रहे थे उनके साथ। तो जुंटा के लोगों ने खड़े होकर राइफल उठा के कहा, और एक कदम आगे बढ़ोगे तो गोली से दाग देंगे। सूची ने क्या कही, पीछे मुड़ी, अपने साथियों को कही, कॉमरेड्स, लेट अस थैंक दिस आर्मी मैन फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रूविंग आवर ब्रेवरी, let us march forward. And they marched forward and the guy did not open his gun, he had to put his gun down. गांधी आपको काफी प्रॉपर्टी तो बना के दे के गए, लेकिन साथ साथ 4 कार्यक्रम भी दे के गए, सत्याग्रह, असहयोग, आईन अमान्य, भूख हड़ताल। There are 4 powerful weapons which Gandhi had given you and which he applied against the Britishers to liberate the country. Keep harnessing them one by one, and Modi and his people will have to will have to withdraw the notification or geo they have issued, and in that battle, if I am called upon to play any role, I am ready to play that role. Thank you very much.